तो हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर विश्व के प्राचीनतम मंदिर में से एक है और एक गया के विष्णु पद है, जहां भगवान विष्णु की चरण पादुका अभी भी मौजूद है, स्थापित है। आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से वो मंदिर के जो है गुंबज को आप जो है जूम कीजिएगा भैया, और दिखाइएगा जो ध्वजा देख रहे हैं वो सोने का है, स्वर्ण का है, और बगल में जो गुंबज है वो भी स्वर्ण का है। लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 2.5 क्विंटल ये सोने का जो है ये ध्वजा है और गुंबज है। और ये गुंबज और ये ध्वजा जो है ये मराठा के साम्राज्य के रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है ये बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि 17 तारीख से पितृपक्ष जो है विश्व प्रसिद्ध मेला लग रहा है, जहां लोग पूरे देश नहीं दुनिया से लोग आते हैं, कोने कोने से आते हैं, अपने पितरों को जो है पिंड दान करते हैं, अपने पूर्वजों को मोक्ष की गति प्रदान करते हैं। आइए कुछ बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के ब्राह्मणजन हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष मेला को लेकर क्या कुछ मेले में होता है, कैसे पिंडदान होता है और यहाँ आने की क्या मान्यताएं हैं, बताइएगा। पहले शुभ नाम बताएंगे सर। जी, मेरा नाम पंडित श्री श्याम बालक पांडे, गया के रहने वाले हैं। जी, महर्षि महेश योगी ज्योतिष केंद्र मेरा यहाँ पे है और मैं ऐसे विश्व ब्राह्मण समाज एकता का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कालीवाड़ी स्थान है, हाँ। तो वहाँ पे मेरा ज्योतिष केंद्र चलता है। और रही बात यहाँ का महात्मा का, तो जैसे आप देख पा रहे हैं विष्णुपद, ये विष्णुपद का चरण चिन्ह है यहाँ, और भगवान विष्णु स्वयं साक्षात विराजमान है, जो कि यहाँ पे सभी भक्तों का, चाहे विश्व के कोई भी यदि यहाँ नहीं आएगा, चरण चिन्ह के पास में, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के पास में नहीं आएगा, मत्था नहीं टेकेगा, उनके ऊपर जो भी त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध कुछ भी आपने किया, तो उसका फल स्वरूप यहाँ दर्शन मात्र से ही सभी पितृ तर जाते हैं, दर्शन मात्र से। यानी यहाँ पे दर्शन करने का महत्व बहुत ही बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो। रही बात यहाँ का जगह जगह का अलग अलग महत्व है। जैसे इसी गया जी के मंदिर के अंदर में वेदी 84 आपका 45 वेदी है, वो अलग अलग पाद है और वह सभी भगवान विष्णु के लोक को लेकर के जाता है, बैकुंठ के लोक को लेकर के जाता है। यानी कि जो कहते हैं ना कि आपके पितृ आस लगाकर बैठे रहते हैं 15 दिनों तक, आश्विन मास के पितृ पक्ष में, और यहाँ पे आस लगाकर ये बैठे रहते हैं कि कोई तो मेरे घर में पुण्य आत्मक पैदा लेगा, यानी जन्म लेगा, और वह मेरे घर में ही, घर के ही कुल का होगा, और गया जी में जाकर के पिंडदान करेगा, पिंडदान करके मेरे कुल को तार देगा, मुझे उद्धार कर देगा। भगवान विष्णु का यहाँ पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बहुत बड़ा जो कि आप महत्व को आपने दिखाया, पंडा जी से भी आपने पूछा। बिल्कुल महत्व है, दिखाना चाहेंगे। ये भी जो है ये भी मंदिर ही है। जी जी, तो देख सकते हैं ये बना हुआ है, प्रांगण बना हुआ मंदिर परिसर है, फुलवाड़ी है, तुलसी बगीचा इसको बोला जाता है। तुलसी बगीचा है, दिखाइएगा। तुलसी बगीचा है और उसके जस्ट नीचे में वहाँ पे श्मशान है, और श्मशान के बगल में फाल्गु गंगा जो कि विराजमान है। बिल्कुल, यदि बात करें तो हमारे धर्मशास्त्र जो वेद बताता है, त्रिपिंडी का भी बहुत बड़ा महत्व है। त्रिपिंडी जो करते हैं ना, त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी क्या होता है? त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। अच्छा। जो कि अपने पूर्वज यानी कोई गलत कर्म कर दिए हो, उनका पाप कर्म कुंडली में लग जाता है, तो देखते हैं कि किसी पुत्र का भी कुंडली में पितृदोष हो, वो पितृदोष का निवारण हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध करने का महत्व है। यदि त्रिपिंडी श्राद्ध करे तो उसके पूरे पितृ तर जाते हैं। और गया जी में त्रिपिंडी करने से, वाराणसी में भी होता है, वाराणसी के पाप मोचन घाट में भी होता है। आखिर वाराणसी में नहीं होती है, गया में क्यों प्रमुखता से दिया गया? देखिए, गयासुर नाम के जो असुर थे, उनको वरदान प्राप्त था कि उनको दर्शन मात्र से बैकुंठ में तर जाते थे, यानी कोई भी पापी भी था तो तर जाता था। अचानक भगवान विष्णु का देखे कि ये माया है, ये सब के सब भरता जा रहा है, अब तो बैकुंठ में जगह नहीं बचेगा। तब भगवान विष्णु ने यहाँ पे आकर गयासुर को उन्होंने बोला, और गयासुर को बोला, गयासुर मान गए, और उसके उपरांत वहाँ यज्ञ करने का जगह मांगा, और यज्ञ करने का स्थान यही है। और यहीं पर भगवान विष्णु ने जब गयासुर का जब लास्ट यज्ञ संपन्न हुआ तो भी नहीं हिल, तब पर भी हिल रहे थे। कहाँ से लोग पितरों को पिंड देने के लिए आते हैं? पूरे विश्व से ब्रह्मांड में समझ लीजिए कि जितना भी हो, चाहे वो 9 ग्रह में सूर्य को ले लीजिए, चंद्रमा, सभी। आप तो ये देखते हैं पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है,
पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये पृथ्वी के बाद भी कुछ है, ठीक है ना, और पृथ्वी के ऊपर भी कुछ है। पृथ्वी के नीचे अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल, नीचे पाताल है। सभी में आज भी इंसान है, ठीक है ना, सभी जगह पे जनलोक तपलोक महलोक सनलोक सभी ब्रह्मांड में विद्यमान है। सभी का जो आत्मा होता है वही परमात्मा के दरबार होता है, और वो परमात्मा का दरबार मोक्ष द्वार भगवान विष्णु का दरबार यहाँ है। तो यही मोक्ष द्वार है, दिखाना चाहेंगे, यही दिखाइएगा, यही मोक्ष द्वार है। और आपको बता दें कि जब त्रेता काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब आए थे तो राम भी अपने पिता दशरथ को जो है यही पिंडदान किया था। जब वो वन में थे, जब 12 बरस के उनको वनवास जब मिली थी, तो जब आए थे तो उस वक्त अपने पिता दशरथ के पिंडदान यही किए थे फल्गु नदी के किनारे। और यही वो भगवान जो राम थे वो आए थे और अपने पितरों को जो है पिंडदान दिया था। आपको बता दें कि द्वापर में राजा युधिष्ठिर ने भी अपने पितरों का, पूर्वजों का यहाँ जो है पिंडदान दिया। तो बात करें कई सदियों से, कई युगों से ये जो है इतिहास है। यहाँ जो भी आते हैं अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, उनका पितृ जो है मुक्त हो जाते हैं, उनके पितृ जो है मोक्ष की गति प्राप्त होती है। जब तक पितृ यदि आपको यदि पितृ दोष है या पितृ का यदि आप पिंडदान नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं पितृदोष आपके भविष्य में होगी, और कहीं कहीं कहा जाता है तो आपकी विकास बिल्कुल रुक जाती है, बीमारियां होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। तो आपने ब्रह्मजन ने बताया कि आप पितरों को जो है पिंडदान कीजिएगा तो कहीं न कहीं आपका विकास होगा और आपका पितृ जो है खुश हो जाएंगे। चूँकि मोक्ष की गति प्राप्त होती है, स्वर्गलोक जाते हैं। तो हम आपको गया से दिखा रहे थे। वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, और वीडियो और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और